पिशावर ज़ल्मी के फैंस, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये जो आज हुआ है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। ये पीएसएल आपके लिए इससे ज्यादा दर्दनाक होने वाली है, क्योंकि आपके पास बॉलिंग बिल्कुल फारग है और आपकी जो बैटिंग है, ये कैसी बैटिंग है जिसके लिए मिड इनिंग्स में मैं कमेंट पढ़ रहा था कि हम दुआ कर रहे हैं कि आज बाबर आजम मैच जितवा दे। अगर आपके बल्लेबाज को दुआ की जरूरत है ना, तो उसके स्किल लेवल का अल्लाह हाफिज है। कितने साल से आप दुआएं करेंगे और क्या कुछ करेंगे। पिशावर ज़ल्मी के ऑनर जावेद अफरीदी, मेरा आपको भी ये मैसेज है कि आप इस पीएसएल के बाद देख लें कि आपने पीएसएल जीतनी है ट्रॉफी, या आपने बस वो लोगों की फेवरेट टीम बनना है जो जीतती जूतती नहीं है, जैसे आरसीबी आईपीएल में। ट्रॉफी से कोई ताल्लुक नहीं है, बस लोगों की फेवरेट टीम बन जाओ, लोगों के फेवरेट प्लेयर इकट्ठे कर लो, आपके नाम की टिकटॉक्स भी बनेंगी, लेकिन आप पीएसएल में ट्रॉफी नहीं जीत सकेंगे। वो मोहम्मद हारिस, जिसको पाकिस्तान के सिलेक्टर और आप लोग ये कहते हैं कि ये ब्रेनलेस क्रिकेटर है, वही शेर का बच्चा अकेला खड़ा रहा है इतने बड़े टोटल में। अगर उसके साथ कोई एक बंदा भी 15-20 मिनट के लिए खड़ा होता, तो कम से कम पिशावर ज़ल्मी इस मैच में इससे बहुत बेहतर कर सकता था। आपके ख्याल से ये टोटल चेज होना था? कितने परसेंट चांस थे ये टोटल चेज होने के? 243 चेज होने के पता कितने परसेंट चांस थे आपके? एब्सोल्युटली 0%। आपकी सोच ही गलत थी। ये चेज पिशावर ज़ल्मी के लेवल का शायद नहीं था इस बैटिंग ऑर्डर के साथ। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बाबर आजम बहुत ही टाइम लेके खेलने वाला प्लेयर है। कभी कभी स्टाइलिश दिख जाता है, लेकिन मैच विनिंग नॉक्स का कोई ताल्लुक नहीं है बाबर आजम से। आज पिशावर ज़ल्मी ज्यादा से ज्यादा पता क्या कर सकती थी? एक कोशिश, सिंसेरिटी, लॉयल्टी अपने फैंस को दिखाने के लिए पिशावर ज़ल्मी ओवन को ओपन करा देती। अब आप सारे मेरे पे चढ़ जाएंगे कि जी ओवन ने क्या कर लिया, 10 ही तो रन किए हैं। वो बाद की बात है। जब मिड इनिंग्स में हम सारे ये सोच रहे थे कि पिशावर ज़ल्मी ये कैसे चेस कर सकती है, तो आपके पास मिच ओवन जैसा ऐसा प्लेयर था जिसने बिग बैश के फाइनल में, अभी बिग बैश के फाइनल में 100 किया और अपनी टीम को ट्रॉफी जितवाई। आपके पास ऐसा बंदा मौजूद था, आपने उसको ओपन नहीं करवाई। आपने क्यों ओपन नहीं करवाई? कि अगर वो ओपन कर लेता तो बाबर ने फिर कहां पे बैटिंग करनी थी, क्योंकि 1 डाउन तो ऑब्वियसली फिर हारिस ने आना था। बाबर जितना नीचे जाता जाएगा, वो उतना ही एक्सपोज होता जाएगा। देखो, ये आपकी और मेरी ख्वाहिश है कि बाबर आजम ऐसे मैच आपको जितवाएगा। ये ख्वाहिश की हद तक ठीक है, लेकिन इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान की T20 टीम में बाबर आजम की जगह अब नहीं बनती, काफी लोग कहते हैं कि यार बनती है, उसने इतने रन्स किए हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक प्लेयर जब एक लेवल पे नहीं जा रहा होता, उसको इंप्रूवमेंट के लिए अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे पावर हिटिंग बाबर आजम को नहीं आती। आज भी 10-11 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी, और उससे पहले भी 3-4 साल की अंडर 19 जूनियर लेवल क्लब क्रिकेट, मतलब कोई मान के चल लो 15-16 साल से एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है, उसको आज भी स्वीप शॉट मारनी नहीं आती। और ये कमेंटेटर्स चीख चीख के बताते हैं। तो जब एक बंदे ने 2 चीजें ऐड ही नहीं की, तो वो फिर छुपेगा। उसके लिए जो बेस्ट पोजीशन थी आज बचने की, वो यही था कि वो ओपन चला जाए और एक गंदा शॉट मार के आउट हो जाए। 152 टाइम्स भी बाबर आजम बैटिंग करने आ जाता ना, 152 टाइम्स भी,
तो ये चेज में उसने कुछ नहीं करना था, क्योंकि उसके लेवल का ये चेज है ही नहीं था। ये जो मॉडर्न क्रिकेट जिस तरफ जा चुकी है, 200-250 वाली, साइम अयूब, हारिस, क्या शानदार इनिंग्स खेली है आपकी ज़ल्मी में। ओवन, ये वो लड़के हैं जो आज कुछ कर सकते थे। मतलब मिड इनिंग्स में रमीज राजा ये कह रहे हैं कि साइम अयूब को कुछ करना पड़ेगा, बाबर का तो नाम नहीं लिया उसने। तो मतलब कहां कहां आप छुपेंगे। और फिर 3 कैच छोड़े हैं बाबर आजम ने, एक कैच तो उसके लेवल का ही नहीं था। वो जो होता है ना, बाउंड्री रोप पे बॉल क्रॉस कर गई है, हम अक्सर देखते हैं क्रिकेटर्स कैच पकड़ते हैं, बॉल को बाहर फेंकते हैं, फिर बाउंड्री रोप टापते हैं, फिर बाहर आके कैच पकड़ लेते हैं। चलो मैं इतना मार्जिन दे देता हूं अपने मासूम बाबर आजम को, ये उसके लेवल का कैच था ही नहीं। उसके अलावा 2 कैच छोड़े, 2 कैचेस के दरमियान सीधी एक मिस फील्डिंग, हाथ कांप रहे थे, प्रेशर साफ नजर आ रहा था। और यकीन करो, मिड इनिंग्स में जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था कि यार बाबर ने वो डॉली कैच छोड़ा है, रिड़ता हुआ बॉल उसके हाथ से लग के निकल रहा है। पाकिस्तान में बात की जाती है कि टेक्निक के हवाले से बाबर आजम एक बहुत अच्छा बैटर है, कुछ साल पहले वो था भी डेफिनेटली, लेकिन मैं 100% श्योर था कि आज बाबर आजम की टांगें नहीं हिलेंगी। ये एक अजीब सी अगली ड्राइव या कट शॉट, इसके दरमियान की कोई चीज मारता हुआ आउट हो जाएगा, स्लिप लगेगी। वही हुआ, पत्थर पे लिखी हुई बात थी। मुझे लोग कहते हैं कि फुरकान भट्टी, तुम्हारी दुकान तो बाबर आजम के नाम पे चलती है। आपके बाबर आजम ने अभी अंडर 19 क्रिकेट खेलना शुरू नहीं की थी फुरकान भट्टी, तब से क्रिकेट इंडस्ट्री में है। मैंने कितने प्लेयर, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, आते देखे हैं और कितने जाते देखे हैं। या तो पिछले 3-4 साल में बाबर आजम, आप मुझे कहते हैं ना कि मैं बाबर आजम का हेटर हूं, जो कि मैं नहीं हूं, लेकिन आपको लगता है कि मैं हूं। या तो बाबर आजम अपने सारे हेटर्स का मुंह बंद करवा दे अपने बल्ले के साथ, वो शहजादा वो भी नहीं करता। कोई 2023 में कुछ कर लेता, कोई 22 में कुछ कर लेता, मेलबर्न में इंडिया के खिलाफ पहली बॉल पे बाहर आ गया, जीरो पे बाहर आ गया, अर्शदीप को विकेट दे दी। यूएसए के अगेंस्ट पता नहीं, अल्लाह माफी दे, कोई 24-25 बॉलों पे 6-7 स्कोर था यूएसए के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया शेन वॉर्न की बात नहीं हो रही। अहमदाबाद में 1 लाख बंदे को चुप करवा देता। चैंपियंस ट्रॉफी अभी गुजरी है, दरमियान में आपके एशिया कप्स गुजरे हैं, तो क्या क्या आपको मैं याद करवाऊं, कभी तो हमें वो चुप करवा देता। अगर हम बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको यह समझने की जरूरत है कि बाबर आजम रैंकिंग्स में नंबर 1 पे रह चुका है। और अगर कोई बंदा नंबर 1 पे रह चुका है, बात करने वाले उसकी बात नहीं करेंगे, तो मेरी जान मुझे बता दो फिर किसकी बात करनी है। या तो हम एक डील कर लेते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कहो कि फुरकान ये डील कर लो, मैं आपके साथ डील कर लेता हूं। आगे फ्यूचर में बाबर आजम जितने मैच खेलेगा पाकिस्तान से, वनडे और टेस्ट के, T20 में नहीं है वो, ठीक है। आगे बाबर जितने मैच खेलेगा वनडे और टेस्ट के, हम 10 प्लेयरों की बात करेंगे और बाबर को छोड़ दिया करेंगे। नाम भी नहीं लूंगा मैं बाबर आजम का किसी वीडियो में, ये कर लेते हैं। क्योंकि देखो, मैं एक क्लिप सुन रहा था कि जितना भी कंटेंट है ना यूट्यूब पे, वो बना दिया गया है। अब कोई क्या नई चीज दुनिया को बताएगा, जितनी बातें थी वो कही जा चुकी हैं। वही चीज मैं यहां पे अप्लाई करता हूं कि बाबर आजम पे जितनी तनकीद करनी थी ना, गुस्से में, मजाक में, हंस के, रो के, फेडअप होके, डिप्रेशन में जाके, कुछ भी करके जितनी तनकीद हमने करनी थी वो हम कर चुके हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बात बता रहा हूं, मुझे 1% भी गुस्सा नहीं है बाबर आजम पे कि आज वो कुछ नहीं कर पाया।
और बाबर की बात क्यों हो रही है, मैं इतनी देर से बाबर की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसके नाम पे पेशावर ज़ल्मी दुनिया से स्पॉन्सर पकड़ती है। बाबर आजम इस जनरेशन की बात कर रहा हूं। द ग्रेट इंजी वगैरह की जनरेशन की बात नहीं कर रहा, द ग्रेट यूनस खान की बात नहीं कर रहा, इस जनरेशन की बात कर रहा हूं। इस जनरेशन का बाबर आजम आपका सबसे ज्यादा रन करने वाला प्लेयर है। तो अगर उसकी बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? वो बंदा रैंकिंग्स में रह चुका, उसको आईसीसी ने एक जमाने में किंग वाले कैप्शन फेसबुक पे डाल के शेयर करना शुरू कर दिए थे। सारी दुनिया ने उसका जबरदस्ती का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ किया। 8-9 महीने के लिए ये गुना मैंने भी कर दिया था, क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद थी और वो उम्मीद हमारी हर दफा तोड़ी गई। और यहां पे गालियां निकाली जाती हैं साहिबजादा फरहान को। साहिबजादा फरहान ने इस पीएसएल से पहले नेशनल T20 में 605 रन किए थे, 340 छक्के। मैं सुन रहा था हमारे 2-3 क्रिकेटर्स कह रहे थे कि शायद फर्क है बहुत ज्यादा नेशनल T20 में और पीएसएल में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 40 छक्के तुक्के से नहीं लगते। साहिबजादा फरहान की फिटनेस देखिए, जितने मोटे आपके आजकल के बल्ले आ रहे हैं ना, उन मोटे बल्लों से ज्यादा मोटा उसका मसल है साहिबजादा फरहान का। गूगल कर लेना इसके बाद, साहिबजादा फरहान जिम, साहिबजादा फरहान फिटनेस, उसकी फिजीक देखना। दुनिया पागल है जो पावर जनरेट कर रही है। हमें डेविड वार्नर जैसे प्लेयर हमारे मसल पकड़ के कहते हैं कि ये क्या है यार, कुछ बनाओ। हम डिनाइल में हैं, हमें जरूरत नहीं है। यहां साहिबजादा फरहान को प्लेयर नहीं मानते आप। यहां मोहम्मद हारिस जो कि आज शेरों की तरह खड़ा हुआ था, ही स्कोर्ड 87। ये होते हैं वो प्लेयर जो बड़े मैचों में आपको कहते हैं कि यार थोड़ी देर के लिए हमारे साथ खड़े हो जाओ। और मुझे हारिस ने जो 87 की है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, और मुझे कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है इस चीज की, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत नॉर्मल है। क्योंकि मुझे तो पता है कि ये उसकी एबिलिटी है। तो ठीक प्लेयर मुझे देखना आता है। पेशावर ज़ल्मी ने अपनी प्लेइंग 11 में और जो टीम आपने खिलाई उसमें कितनी गलतियां की हैं, मैं आपको बारी बारी बताऊंगा, आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे। लिख के रखी हुई है मैंने ताकि बातें इधर उधर ना हो जाएं। सबसे पहले आपने ये समझना है कि पीएसएल, मैंने आपको कल भी बताया था, पीएसएल जो पहले पीएसएल होती थी वो थोड़ा सा सर्दी के टाइम होती थी। तो ये जो हमारी रावलपिंडी की पिच है स्पेशली, या मुल्तान की या लाहौर की, मतलब जो पंजाब साइड में आती है, कराची की बात नहीं कर रहा, यहां पे वेदर थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा होता था, विकेट को इतनी धूप नहीं लगती थी। आजकल गर्मी है, ये वाला हफ्ता तो वैसे ही बहुत गर्म है, 41-42 को हम टच कर रहे हैं पंजाब में। जितनी विकेट को धूप लगेगी उतना ड्राई पिच होगा, और जितना ड्राई पिच होगा वहां पे बॉल ज्यादातर बैठेगा और ज्यादातर स्पिन होगा। पेशावर ज़ल्मी को आज मेहरान मुमताज को अपनी प्लेइंग 11 में डालना चाहिए था। इसकी एक मैं आपको लॉजिकल वजह देता हूं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खिलाया ना बच्चे को, साद मसूद को, इतना इतना बॉल उसका स्पिन हो रहा था। कहां से है साद मसूद? रावलपिंडी से, लोकल बॉय, अपने ग्राउंड का पता है। मेहरान मुमताज कहां से है? रावलपिंडी से। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले हमारे जो पाकिस्तान के फेमस स्टैट्समैन हैं, मजर अरशद भाई, मेरी इंस्पिरेशन है, उनकी वजह से मैं इस करियर में हूं। 14-15 साल पहले उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया था। उनसे मैंने पूछा कि मेहरान मुमताज ने रावलपिंडी में कितने मैच खेले हैं? तो भाई 15-16 मैच वो बंदा खेल चुका है, और 19-20 उसके आउट हैं रावलपिंडी में अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। आपने लोकल बॉय को नहीं खिलाया, आपने ऑलराउंडर लिंडे को खिला लिया। अच्छा, आपने लिंडे भाई को खिला लिया, ठीक है जी, खिला लिया। जॉर्ज लिंडे ने सिर्फ 2 ओवर फेंके, स्पिनर है, और उसको 20 रन पड़े। अच्छी बॉलिंग कर रहा था,
दोबारा बॉलिंग ही नहीं करवाई, दोबारा बॉलिंग ही नहीं करवाई। सबसे जो वीक लिंक है पेशावर जल्मी की बॉलिंग में वो है मोहम्मद अली। उसको छठा ओवर दे दिया, मतलब पावर प्ले के खत्म होने से पहले जो आखिरी ओवर होता है वो दे दिया। मुनरो और साहिबजादा फरहान को खुली छूट दे दी कि इसको जितना मारना है मार लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि पेशावर जल्मी ने आज जो प्लेइंग 11 खिलाई उसमें पेशावर जल्मी का सबसे बड़ा विकेट टेकर कौन था, तो शायद आपके और मेरे दिमाग में नाम आएगा सुफियान मुकीम का। उसको बॉल तब दी बाबर आजम ने जब पावर प्ले खत्म हो गया था, तब तो फायदा ही कोई नहीं है। आप शुरू से इसी माइंडसेट से खेल रहे हो बाबर कि मैंने 20 ओवर कैसे पूरे कराने हैं। आप पावर प्ले में जहां पे मुनरों ने आपको मारना ही मारना है, और आपने शुरू में देख लिया था कि आज साहिबजादा फरहान का दिन है, पावर प्ले को उन्होंने यूटिलाइज करना ही करना था। दे आर इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो नहीं रुकते भाई, वो मारते ही मारते हैं। आपने अपना सबसे बड़ा विकेट टेकर पावर प्ले में उनके सामने फेंका ही नहीं, क्योंकि आपने आखिर वाले ओवर बचा के रखने थे। उसके बाद लिंडे ने अच्छी बॉलिंग की, आप भूल गए। अली रजा को पहले ओवर में साहिबजादा फरहान ने कोई 22 रन मारे, 6 की 6 बॉलें गुजर गई। एक दफा भी, ये कलेक्टिव गलती है पेशावर जल्मी की, एक दफा भी अली रजा जो कि 17 साल का बच्चा है, 143 पे वो बॉल कर रहा है, तेज बॉल कर रहा है, सीखेगा अली रजा ऑब्वियसली, एक दफा भी 22 रन पड़ रहे हैं पहली बॉल से, डोमिनेट उसको कर रहा है फरहान। एक दफा भी कप्तान, इवन मैं इसमें साइम अयूब का नाम भी लूंगा, मैं इसमें विकेट कीपर हारिस का भी नाम लूंगा, तीनों में से पेशावर जल्मी का फेस यही 3 प्लेयर है ना, तीनों में से कोई भी अली रजा के पास नहीं आया। कमेंटेटर, अब पता नहीं, कमेंटेटर्स को क्रिकेट का नहीं पता, वो चीख रहे हैं कि ये क्या फील्डिंग खड़ी की हुई है बाबर आजम ने, ये बॉलिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। वहां पे नलायकी हमारे ब्रॉडकास्टर की, उसने जूम आउट करके फील्डिंग ही नहीं दिखाई, वरना मैं थोड़ी बेहतर पोजीशन में होता आपको ये साबित करने में कि वो फील्डिंग गलत थी। लेकिन 2-3 बॉलों पे लगातार कमेंटेटर्स क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये बाबर ने क्या फील्डिंग ली हुई है। अगर आपने कमेंट्री के साथ मैच सुना तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद जी साहिबजादा फरहान की जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है, बहुत कम है। फिटनेस में वो नंबर 1 है, डोमेस्टिक में वो रन कर ही जा रहा है, और मेरे मुंह से आपने पहली दफा साहिबजादा फरहान का नाम नहीं सुना। जब से ये उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं तब से मैं आपको उसका नाम बता रहा हूं। ये उसको ऑस्ट्रेलिया लेके गए, 7 ओवर का मैच हुआ था ब्रिस्बेन में, आपको याद होगा, गाबा में। 7 ओवर के मैच में साहिबजादा फरहान को ओपन करने भेज दिया। अगले मैच में 20 ओवर का मैच था, उसको दोबारा शफल कर दिया, नीचे धकेल दिया। उससे पहले कभी साहिबजादा फरहान को ये 5वें पे खिलाते रहे हैं। एक दफा तो अल्लाह माफी दे न्यूजीलैंड में 7वें नंबर पे बैटिंग करा दी थी, जो कि डेड रबर मैच था, 5वां, ये रिमेंबर, आप सीरीज हार गए थे। तो जब आपने बच्चों के साथ इतनी ज्यादतियां की हुई हैं, सुतेली मां भी ना थोड़ा सा प्यार कर लेती है, लेकिन हमारे सीनियर्स ने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया। और आज जो आपकी क्रिकेट इतनी नीचे है ना, वो इन्हीं वजूहात की वजह से है। मतलब मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ना मेरे लेवल पे जाके फील करो। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था आज। साहिबजादा फरहान वाज बैटिंग ऑन 91, 92। क्राउड पता क्या नारे लगा रही थी, बाबर बाबर बाबर। इसलिए आपकी क्रिकेट आज बर्बाद है। एक बंदा कैलेंडर ईयर में को चौथा 5वां 100 कमेंटेटर बता रहे थे उसने किया है, जो कि पहला पाकिस्तानी है। वो कितने बड़े माइलस्टोन को अचीव कर रहा है, और उसके उस माइलस्टोन से टीम का टोटल कितना बड़ा हो गया।
लेकिन क्राउड को सिर्फ बाबर आजम दिख रहा था। तो आप एज ए नेशन डिजर्व करते हैं ये डाउनफॉल जिसमें आप इस टाइम फंसे हुए हैं। साहिबजादा फरहान का ये 100 देख के मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं, अगेन ना ही एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। साहिबजादा फरहान हो गया, हारिस हो गया, इनको जब जब इनके नंबर पे बैटिंग करवाओगे ये 5 में से 3 दफा इंपैक्ट वाली इनिंग्स खेल के जाएंगे। 2 दफा तो कोई भी फेल हो सकता है, इतना मार्जिन तो आप इनको लाजमी दें। मनरो ऑब्वियसली यार बड़ी कमाल पार्टनरशिप इसकी लगी साहिबजादा फरहान के साथ। और मनरो को देख के ना मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं। जैक कैलिस एक जमाने में जब बैटिंग करता था ना, स्पेशली अपने एंडिंग डेज में, तो कैलिस को देख के मुझे लगता था इसको कोई आउट ही नहीं कर सकता। इनजी को भी देख के ऐसे ही लगता था कि यार इनको कोई आउट नहीं कर सकता। मनरो आजकल पता नहीं एक अलहदा ही लेवल पे गया हुआ है और उसको देख के लगता है कि ये आउट होगा, ये खुद ही गंदा शॉट मार के आउट होगा। मैं देखूंगा इस पीएसएल में कि कोई अपने स्किल के ऊपर किसी ने कोई कॉर्ड बिहाइंड कर दिया है, किसी ने कोई स्लिप लगवा ली है, कोई पक्का यॉर्कर मार दिया है, ऐसे मनरो को आउट करके दिखाओ। आजम खान आए, आजम खान ने 2 छक्के लगाए, लेकिन इस पीएसएल में चाहे आजम खान 100 भी कर देना, आई एम नॉट गोइंग टू प्रेज आजम खान एट ऑल। एक जमाने में मैंने कितना बैक किया हुआ है आजम खान को। एक जमाने में मैं आपको कहता था कि आजम खान आपकी जरूरत है। तब आजम खान की जो फिटनेस थी वो काबिले बर्दाश्त थी थोड़ी सी, लेकिन अब जो उनकी फिटनेस का हाल हुआ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं आजम, लेकिन आपकी 2-3 साल की क्रिकेट है, दैट्स ऑल। मुझे बड़ी पर्सनल बातें पता है आजम खान अपने फिटनेस को लेके पिछले 1-2 साल में कितने सीरियस हैं। वो मिसालें मैं आपको यहां पे दे सकता हूं, लेकिन वो बहुत पर्सनल हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या पाकिस्तान का कोई अगर क्रिकेटर जिसने आजम खान के साथ कोई टूर्नामेंट में ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, तो वो मेरी ये बात समझेंगे कि मैं किस तरफ बात लाना चाह रहा था। वो बिल्कुल भी उसने हाथ हल्का नहीं रखा हुआ अपने खाने पे। तो आजम खान आपके ये 2 छक्के आपको बहुत ज्यादा मुबारक हों, और मैं बहुत रिग्रेट करता हूं कि मैंने आपको बैक किया। जब मैं या आपके काफी फैंस आपको बैक करते थे, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आप लकी थे कि आप पाकिस्तान से इतनी जल्दी खेल गए। आपने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखानी थी अपनी फिटनेस में, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, आपका करियर पाकिस्तान से लंबा हो जाना था। आज शुरू में उसने हवा में डाइव लगा के बड़ा अच्छा बॉल नीचे से कैरी किया, तो टैलेंट तो है, लेकिन ऐसे टैलेंट का हमने अचार डालना है जब जिस्म ही साथ नहीं देगा 2-3 साल के बाद। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया आजम खान, आपने इंसाफ नहीं किया अपने फैंस के साथ, मेरे साथ बिल्कुल आपने इंसाफ नहीं किया। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप अपने फैंस को थोड़ा पे बैक करें अपनी फिटनेस इंप्रूव करके, लेकिन आपने नहीं किया। 243 तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कर दिया, लेकिन ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये कोई 20-25 रन इन्होंने कम ही किए हैं, क्योंकि आगा को ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम आगा ने लिया, 15 बॉलें खेल ली, और नीचे फिर अगर होल्डर की भी हिटें लग जाती, जो कि लग जाती होती हैं आमतौर पे, तो ये थोड़ा ज्यादा कर सकते थे टोटल। पिशावर जल्मी की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, अल्जारी जोसेफ बोल्ड रियली वेल। देखो ये वो एक मिसाल है, जैसे मुंबई इंडियंस को जितनी मर्जी मार पड़ जाए, आपको जसप्रीत बुमराह ओवर द इयर्स अच्छी स्पेल फिनिश करते हुए नजर आएंगे। जो अच्छा बॉलर होता है ना, उसको आता है निकालना मैच। अल्जारी जोसेफ ने इतने हाई स्कोर टोटल में सिर्फ 39 रन दिए हैं। मैं बड़ा कन्विंस हूं कि बाबर आजम को ना कैलकुलेशन की समझ नहीं आती कि मैंने किसको कौन सा ओवर कराना है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2022 का वो फाइनल है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपका इंडिया वाला मैच भी है, जिसमें मोहम्मद नवाज आखिरी ओवर कराने आ गए थे, वो भी भाग के, क्योंकि आप एक बॉलर शॉर्ट थे। मैंने बड़ी दफा आपको एग्जांपल दी है कि मीडिया बॉक्स में मैं बैठा हुआ था मेलबर्न में, वहां पे हर बंदा ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान एक बॉलर शॉर्ट है, लेकिन हमारे कप्तान को नहीं पता था। कैलकुलेशन की बहुत गलती थी, किसको कौन सा ओवर देना है। जब नजर आ गया था कि स्पिनर्स के लिए कुछ है,
लेकिन बाबर ने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। बैटिंग करने जब पेशावर ज़ल्मी आई तो ये मैच वहीं पे साइड पे हो चुका था। सीधी सी बात है, इसमें शायद साइम अयूब 50-60 कर लेता, बाबर ने इस मैच में कुछ नहीं करना था। सीधी बात है, ये उसके उसके लेवल का मैच नहीं था ये। ओवन शायद यहां पे 60-70 कर लेता, हारिस 80-90-100 कर लेता, 87 उसने किया, लेकिन ज़ल्मी ये मैच नहीं जीत सकती थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले इनिंग्स में फारग हो चुकी थी। यहां पे वो रोल आता है इंजी का, जो डग आउट में बैठे हुए हैं। यहां पे मोहम्मद अकरम का रोल आता है, जिन्होंने अल्लाह माफी दे टीकेसी को प्लाटिनम पिक में उठाया हुआ है। ठीक है, मुझे भी टीकेसी पसंद है, पेशावर ज़ल्मी उस पर ट्रस्ट कर रही है, लेकिन प्लाटिनम में मतलब आपके पास मेरा ख्याल है ब्रेसवेल भी तब अवेलेबल था यार, आपके पास चैपमैन अवेलेबल था। वो यार इन्होंने क्या किया। हाँ, हुसैन तलत 2 मिनट के लिए लगा कि यार, स्पेशली उन्होंने जो पहला छक्का लगाया पिछले मैच में, उन्होंने बहुत इंप्रेस किया था। हुसैन तलत ने अच्छा कैमियो खेला था, लेकिन अब हुसैन तलत के पास यही पीएसएल है कि यार वो कुछ दिखाए जो हम इतने सालों से उसका नाम सुनते आ रहे हैं। थोड़ा सा इंप्रूव्ड मुझे हुसैन तलत लगा है। एक जमाने में मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी हुसैन तलत से, पता नहीं 2017-18 की बात है, उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। बॉलिंग इसका वीक लिंक है, लेकिन आज तेज बॉल कर रहा था, 136 को टच कर रहा था। और बैटिंग में जो कल परसों वाले मैच में कैमियो खेला है और आज भी जो एक हिट लगा है, मेहनत थोड़ी सी नजर आ रही है, लेकिन रन्स क्रिकेट आपसे डिमांड करती है अल्टीमेटली। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑब्वियसली इतना बड़ा टोटल हो तो आप बड़े मजे से बॉलिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इनके बस की बात नहीं है। इमाद वसीम गॉट 3 विकेट्स, नसीम शाह बोल्ड रियली वेल, बड़े अच्छे रिदम में आहिस्ता आहिस्ता नसीम शाह आता जा रहा है। शदाब खान ने आज भी 2 विकेटें ली, लेकिन फुल टॉसें हो रही हैं शदाब खान से। सो गोइंग फॉरवर्ड आगे जाके शदाब खान कैसी बॉलिंग करते हैं प्रेशर वाले मैच में, वहां पे सही मायनों में हम शदाब खान को जज करेंगे। अच्छा, अभी तक टेबल अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि पहला मैच पेशावर ज़ल्मी 80 रन से हारी थी। और हाँ जी भाई साहब, आपका जो नेट रन रेट है ना पेशावर ज़ल्मी, -4.5, -4.5 का मतलब पता है पेशावर फैंस, आपको अपने आने वाले 2-3 मैच जीतने नहीं है, मुंह बंद करवाने हैं लोगों के, फिर जाके आपका नेट रन रेट थोड़ा सा उठेगा। ज्यादा नहीं उठेगा, फिर भी थोड़ा सा उठेगा। पहला मैच आप 80 रन से हारे हैं, और आज आप 102 रन से ये मैच हारे हैं। बहुत बड़ी डिफीट है। जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, जावेद अफरीदी इस पीएसएल के बाद ये डिसाइड कर लें कि उनको पीएसएल जीतनी है ट्रॉफी, या यही सब कुछ करना है। फेमस इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड कर लिया, पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस को ऑन बोर्ड कर लिया। आपकी टीम है, आप जो मर्जी करें, लेकिन आपकी टीम के नाम के साथ पिशावर का नाम लगा हुआ है, और उनके फैंस ट्रॉफी चाहते हैं। मुश्किल है पेशावर ज़ल्मी के लिए, बहुत मायूस किया है पेशावर ज़ल्मी ने। मेरी फेवरेट टीम है पेशावर ज़ल्मी इस पीएसएल में, मैंने पीएसएल शुरू होने से पहले बताया था। और मेरी फेवरेट टीम क्यों है? सिर्फ साइम अयूब और मोहम्मद हारिस की वजह से, तीसरी वजह कोई नहीं है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।